किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है तो उसे जानने का हक है। किसी की शिकायत दर्ज की गई है उसे उसकी फ्री कॉपी देने का हक है। जब किसी के पास कोई पैरोकार ना बचे तो कोई तो पैरोकार जाएगा। कमिश्नर साहब ने निराश किया। शासन जो पुलिस प्रशासन की जो शक्तियां उनके माध्यम से दी गई हैं, न्यायिक शक्तियां जो दी गई हैं, उनका अनुपालन करना चाहिए था, कर्तव्य पालन करना चाहिए था, परंतु उन्होंने अपनी पद और स्थिति के अनुसार पालन नहीं किया। वकील वक्ता है, हमारी बार की और अधिवक्ताओं की ये जिम्मेदारी है कि हम आम आदमी का, शिकायतकर्ता का या पीड़ित का मान्य न्यायालय में या कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना पक्ष रखते हैं। वहां मनमानी करना या ये कहना कि ये तो ऊपर से सरकार के आदेश है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट तो बंधुआ नहीं है। सर, गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों का कल पूरी तरह से धरना रहा और कोर्ट में कामकाज को लेकर भी उन्होंने प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला और इस प्रकरण में अभी तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जब से कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है तो कमिश्नरेट सिस्टम द्वारा जो विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, इसका अपहरण कर लिया गया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां बिल्कुल अलग अलग हैं। जांच करना, विवेचना करना पुलिस का कार्य है। न्याय करना और पुलिस के द्वारा जो विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में भेजे गए हैं उसकी विचारण करके उस पर दंडिक निर्णय सुनाना, वो न्यायिक शक्तियां वो मजिस्ट्रेट के पास हैं, न्यायपालिका का कार्य है। परंतु कमिश्नरेट सिस्टम के द्वारा देश में अघोषित तानाशाही थोपी जा रही है, जहां पुलिस ही पकड़ती है। और बहुत सारे केसों में ऐसा भी हुआ है कि बहुत बुरी तरह से मारे पीटे गए हैं, फटे रहते हैं। 307 के जघन्य अपराध हैं, 107-16 की कार्रवाई 151 का लगा के उन्हें वहाँ जेल भेज दिया जाता है। वकीलों का या अधिवक्ताओं का या बार और बेंच से जुड़े हुए हमारी बारों का ये विरोध रहा है कि जब संज्ञा अपराध है तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और उसका रिमांड संबंधित विवेचनाधिकारी को न्यायालय में पेश करना चाहिए। अगर उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की है तो फिर शांति भंग का मामला है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने उसे भेजा जाएगा, तो वहां उसे मुचलके पर छोड़ा जाता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसे ना तो कोई एफआईआर है, ना जांच विचारण है उनके पास, ना ही उस व्यक्ति के खिलाफ कोई 108 की, 109 की, 110 की कोई कार्रवाई है। तो ऐसी स्थिति में उसको जेल भेजना, इस पर वकीलों का विरोध है। वकील वक्ता है, विधि का प्रवक्ता है और माननीय न्यायालय में संवैधानिक अधिकारों का, विधिक अधिकारों का, मानवीय अधिकारों का, देशवासियों का, देश के नागरिकों का अधिवक्ता है। तो ये हमारी बार की और अधिवक्ताओं की ये जिम्मेदारी है कि हम आम आदमी का, शिकायतकर्ता का या पीड़ित का मान्य न्यायालय में या कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना पक्ष रखते हैं। और वहां मनमानी करना या ये कहना कि ये तो ऊपर से सरकार के आदेश हैं, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट तो बंधुआ नहीं है, वो कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। जो अधिवक्ता किसी अधिकारी और कर्मचारी के सामने उपस्थित नहीं होता, वो तो माननीय मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है, चाहे वो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो। तो यहाँ ना जहाँ कोई अपील ना हो, कोई दलील ना हो और केवल विधि व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था है, जो संवैधानिक अधिकार की व्यवस्था है, जो आम आदमी को, देशवासियों को, देश के नागरिकों को प्राप्त है, उसको जलील किया जाए, इस पर बार का, हमारे अधिवक्ताओं का विरोध रहा है। किसी को भी उठा के बंद कर देना, इतना हैवी अमाउंट पे उनको जमानत के आदेश देना कि कोई जमानत ही ना दाखिल कर पाए, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि जमानत एक अधिकार है और उसे जमानत ना देना एक विरल कार्य है। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट 151 में जमानत नहीं दे तो उस पर एक लिखित उसे अच्छा, ये कुछ आदेश तो दे, उस पर वेरिफिकेशन के नाम पे जेल भेज देना। जहां संबंधित जांच अधिकारी ने लिख के भेजा है, उसे वेरीफाई करके भेजा, ये फला व्यक्ति है, उस पे उसका चालान रिपोर्ट भेजी है और उसके खिलाफ 108 की, 109 की, 110 की कोई कार्रवाई नहीं की है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब को ये देखना चाहिए कि ऐसे में उनको जमानत दी जाती है। ये कानून है, ये विधि है, सुनिश्चित विधि है। मनमानी करना
तो ये तो कमिश्नरेट सिस्टम फिर तो रॉलेट एक्ट के समान हो गया तो कि विवाद जिसने अपील और दलील का, संवैधानिक अधिकारों की मांग का, व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा का अपहरण कर लिया है, संवैधानिक व्यवस्था का चीरहरण कर लिया है। तो इस पर हम अधिवक्ताओं का विरोध रहा है, परंतु सरकार पुलिस के माध्यम से पुलिस स्टेट बना रही है, फर्जी मुकदमे लगा रही है, फर्जी एनकाउंटर के नाम पर, या बुलडोजर चला देती है बगैर किसी न्यायिक आदेश के। तो इस व्यवस्था का विरोध रहा है। अच्छा, क्या इतना विवाद क्यों बढ़ा है? ऐसी नौबत क्यों आई? कुछ वीडियो वायरल हो रही है पुलिस वालों को पीटते हुए, कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी हाथापाई की नौबत आ रही है। क्या है ऐसी, इतना विवाद क्यों बढ़ गया? इसके पीछे की क्या वजह है? विवाद बढ़ा नहीं है, विवाद जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। विवाद जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हुई है कि किसी मीडिया कर्मी के साथ में कोई मिसबिहेव हुआ है, परंतु कोई मीडिया कर्मी सामने नहीं आया। किसी मीडिया कर्मी ने आके ये नहीं कहा कि मेरा कैमरा तोड़ा है या मेरे साथ बदसलूकी की है। सिर्फ एक फर्जी वो बना दिया। जैसे देश में आज चल रहा है कि गोदी मीडिया है, ऐसे ही पुलिस के कुछ चाटुकार रहे होंगे जो वकालत की और वकीलों की न्याय व्यवस्था को हमेशा पंगु बनाने का प्रयास करते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं, ताकि आम आदमी का न्याय सरकारी तंत्र से भरोसा उठ जाए, विधि न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाए, और पुलिस या राजस्व जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो वहाँ समझौते के नाम पर या रिश्वतखोरी घूसखोरी के नाम पर वहाँ आम आदमी का, आम जनता का शोषण कर सके। क्या मुकदमे भी हुए वकीलों और पुलिस की तरफ से जिस तरह की बात की जाए? हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है, मूल अधिकार है। विधि सीआरपीसी भी कहती है, संविधान भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी अगर कोई जानता नहीं है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है, तो वो अपने पसंद के अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी ले सकता है। जब कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दी गई हैं, तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ जो भी स्टाफ है उनसे तो जानकारी, विधि की जानकारी एक विधिक अधिकारी तो ले सकता है। एडवोकेट कोर्ट ऑफिसर कहा गया है, और एक कोर्ट ऑफिसर को कोर्ट में जाकर जहां इतना सम्मान मिलता है, परंतु पुलिस थाने में जाना क्या एडवोकेट का अपने किसी परिजन की शिकायत के बारे में पुलिस से जानना, या अपने किसी क्लाइंट के बारे में कोई बात को पूछताछ करना, तो किसी के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जानकारी लेना, ये तो अपराध नहीं हो सकता। तो फिलहाल क्या स्थिति है अभी? क्या आश्वासन मिला है कमिश्नर की तरफ से? क्या बातचीत हुई है आपकी? कल पवन त्यागी जी हैं, एडवोकेट साहब हैं, उनके परिवार भाई के साथ आपस में वहाँ पे मारपीट हुई, विवाद हुआ। तो विवाद के लिए दो पक्ष होते हैं ना। उनके खिलाफ जब वो थाने में गए तो उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया। जबकि पुलिस बता रही है कि विवाद हुआ। विवाद में दूसरा पक्ष भी तो है। एक पक्षीय कार्रवाई करना अपने आप में एक संकेत देता है। जिस दरोगा जी ने ये एक पक्षीय कार्रवाई की, उनका उससे पहले जहां से ट्रांसफर हुआ, उन्होंने वहां पर भी इसी तरह से किया था, दरोगा जी पर मुकदमा दर्ज किया गया, बताया गया है। तो वहां वकील साहब किसी क्लाइंट के बारे में जानने के लिए एफआईआर कोई कार्रवाई हो जाती है, तो उसकी जानकारी उसे देने के लिए जब किसी को कहा कि कोई भी व्यक्ति, किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है तो उसे जानने का हक है, किसी की शिकायत दर्ज की गई है उसे उसकी फ्री कॉपी देने का हक है, जब किसी के पास कोई पैरोकार ना बचे तो कोई तो पैरोकार जाएगा। तो जो विधि का जानने वाला पैरोकार है उसका कोर्ट में जाना एक वरदान है, परंतु थानों में जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जिन्हें शक्तियाँ अधिकारियों को दी गई हैं कमिश्नरेट सिस्टम में, तो वहाँ विधिक के ज्ञाता का जानना अपमानकारी हो सकता है। तो ये तो संवैधानिक शक्तियों का, विधिक जो व्यवस्था का, जो न्यायिक व्यवस्था का अपहरण किया जा रहा है। एक तानाशाही, एक निरंकुश तंत्र जो थोपा जा रहा है, इस पर हमारे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं उनका विरोध रहा, और वो कमिश्नर साहब को ज्ञापन देना चाहते थे, परंतु कमिश्नर साहब ने निराश किया। आकर उनको अपने संवैधानिक पद या शासनिक प्रशासनिक जो पुलिस प्रशासन की जो शक्तियाँ उनके माध्यम से दी गई हैं, न्यायिक शक्तियाँ जो दी गई हैं, उनका अनुपालन करना चाहिए था, कर्तव्य पालन करना चाहिए था, परंतु उन्होंने अपनी पद और स्थिति के अनुसार पालन नहीं किया, आचरण नहीं किया। मजबूरी में
अधिवक्ताओं को अपना कार्य छोड़कर कमिश्नर साहब के ऑफिस के सामने बैठना पड़ा और भीड़ लगते लगते वहाँ काफ़ी हो गई। तो अन्याय हो या अत्याचार हो, उसके खिलाफ तो हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है। और गाजियाबाद जैसे कमिश्नरेट का ऑफिस है या जिला प्रशासन का जो ऑफिस है, वहाँ पर पर्याप्त प्रदर्शन की व्यवस्था ना होना, ये अपने आप में एक प्रश्न है। इस पर भी शासन प्रशासन को संवैधानिक व्यवस्था के जो पैरोकार हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट हों या संवैधानिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो प्रमुख हैं संविधान के अनुसार हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के, उन पर भी इनको संज्ञान लेना चाहिए कि जहाँ विधि व्यवस्था या न्याय व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था के वक्ता, प्रवक्ता और अधिवक्ता के रूप में भी वकीलों को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षा दी जानी चाहिए। जहाँ एक सरकारी कर्मचारी को या अधिकारी को, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को, उन्हें 332 और 353 के तहत एक प्रोटेक्शन है सरकारी काम में हस्तक्षेप का, और वहाँ उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जा सकती उनके पद और स्थिति पर कार्य करते हुए। तो एडवोकेट जो कि पूरी व्यवस्था, विधि व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, आम आदमी देशवासियों के संवैधानिक अधिकार उनको लागू करने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए इतने शासनिक प्रशासनिक तंत्र या संवैधानिक तंत्र के से पीड़ित लोगों के लिए खड़ा है, उसको भी तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, उसको भी तो संरक्षण दिया जाना चाहिए। नहीं तो ये जो संवैधानिक व्यवस्था है ये खत्म हो जाएगी। क्या सरकार इस संवैधानिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के जो पैरोकार हैं, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट को खत्म करना चाहती है? ये सवाल है देश पे, देश की संवैधानिक व्यवस्था के पैरोकारों पर। इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। इसे देश के संवैधानिक व्यवस्था का, न्यायिक व्यवस्था का, विधि व्यवस्था का कमिश्नरेट सिस्टम के माध्यम से अपहरण, चीरहरण या आम आदमी का बौद्धिक हरण नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।